कहानी दानवी नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो बारिश में भीगते हुए स्कूल जा रही थी। क्लास में उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती और वो जल्दी से क्लास खत्म होने का इंतजार करती है। जब टीचर उसे क्वेश्चन हल करने के लिए बुलाते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती। टीचर उसे डांटते हैं कि एग्जाम नजदीक है, अगर वो इस तरह से पढ़ाई करेगी तो वो फेल हो जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद दानवी घर पहुंचती है और अपने फेवरेट कॉमेडियन का शो देखने लगती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन दानवी अपने दोस्त के साथ बाहर निकल जाती है। अगले दिन वो पूरी तरह तैयार होकर एग्जाम देने के लिए जाती है। बस में जाते समय दानवी टेंशन में अपनी छतरी बस में ही भूल जाती है। स्कूल पहुंचने पर दानवी देखती है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे थे। वो डरकर स्कूल से भागकर प्लेग्राउंड की तरफ जाती है क्योंकि उसे एग्जाम नहीं देना। बारिश के कारण प्लेग्राउंड पानी से भरा हुआ था। उसे एक गड्ढे के पास ढोल बजाने की आवाज आती है। फिर कहानी 1500 साल पहले जोसियोन सल्तनत से शुरू होती है, जहां लोग बारिश होने के लिए एक रिचुअल कर रहे थे क्योंकि यहाँ 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी। इसी दौरान दानवी गड्ढे में कूद जाती है। अचानक दानवी उनके घड़े से बाहर निकलती है, जिससे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दानवी को लगता है यहाँ शायद किसी हिस्टोरिकल फिल्म की शूटिंग चल रही है। राजा दानवी से पूछता है वह कौन है। वो बताती है कि वो तो एक स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ खड़े सभी लोगों को लगता है वो एक बहरूपिया है। वहाँ खड़ा पादरी बताता है ये लड़की को ऊपर वाले ने बारिश लाने के लिए भेजा है। दानवी अपनी जान बचाने के लिए हाँ में सिर हिलाती है। जैसे ही सभी लोग इसके आगे झुकते हैं, दानवी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो छिपने के लिए मंत्री के कपड़े पहन लेती है और बाकी मंत्रियों के साथ राजा के महल पहुंचती है। राजा सभी को बुलाता है। वह बारिश कराने के लिए अब साइंस और मैथ्स की मदद लेने का कहता है। इसका फायदा दानवी उठाती है और राजा को बताती है वो मैथ्स में माहिर है और उनकी मदद कर सकती है। किंग दानवी की टैलेंट देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने एक कठिन प्रश्न को कुछ ही मिनटों में हल कर दिया था, जो उनके बड़े से बड़े टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पाए। दानवी की समझदारी देखकर राजा उसे राज्य का टीचर घोषित करता है और यह वादा करता है कि अगर वह राज्य में बारिश कराने में मदद करेगी तो उसे वापस प्रेजेंट टाइम में भेज देंगे। दानवी को महल के पास एक घर और उसकी सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड भी दिया जाता है। दानवी को राजा को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। पहले दिन वह राजा को टेबल सिखाती है, लेकिन राजा तो पढ़ाई में उससे भी कमजोर था। दानवी धीरे धीरे उसे पढ़ाने लगती है और राज्य के सारे टीचर्स को भी सिखाने लगती है। एक दिन जब वह राजा को पढ़ा रही थी तो राज्य की महारानी आती है। दानवी उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि महारानी की शक्ल हूबहू उसकी दोस्त सोह्योन की तरह दिखती है। दानवी और राजा मिलकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तभी राजा दानवी को संतरा देता है। दानवी संतरे को एक ही बार में खा जाती है, जिसे देखकर राजा हैरान होता है क्योंकि सल्तनत में संतरे काफी कीमती माने जाते हैं और दानवी ने संतरा एक बार में ही खा लिया, जिससे राजा नाराज होकर और उसे फुटबॉल ग्राउंड पर ले जाकर सजा देता है। दानवी थककर राजा से पूछती है कि एक संतरे के लिए इतने मेहनत क्यों करवा रहे हैं, लेकिन राजा कुछ नहीं कहता। फिर वह राजा को एक संतरा देती है जिसे उसने चुराया था। राजा दानवी के साथ घूमने का प्लान बनाता है और जब कपड़े पहनता है तो उसे नर्वसनेस महसूस होती है, ये सोचकर कि शायद उसे दानवी से प्यार हो गया है। अगली सुबह महारानी के पिता, जो राज्य के प्रधानमंत्री हैं, महारानी को बताते हैं कि उन्होंने राजा के खाने में कुछ मिलाया है ताकि वो राजा के करीब जा सके, क्योंकि दानवी के आने के बाद राजा ने महारानी की ओर देखना भी बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस स्थिति को बदलने के लिए ये योजना बनाई थी, लेकिन वो बेहोशी वाला खाना दानवी ने खा लिया और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो राजा उसे घर तक छोड़ देता है। रास्ते में राजा दानवी को यहीं इस राज्य में रहने का कहते हैं, लेकिन दानवी बताती है कि वह केवल कुछ दिनों की मेहमान है और वह वापस अपने समय में लौट जाएगी। उनकी बातें एक आदमी छुपकर सुन रहा था, जो कि प्रधानमंत्री का आदमी था। अगले दिन कुछ सैनिक दानवी को गिरफ्तार करके राजा के सामने ले आते हैं, जहां प्रधानमंत्री राजा को बताता है दानवी ने उनकी बारिश नापने वाली उपकरण चुरा ली है। प्रधानमंत्री किसी भी हाल में दानवी को किंग से दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दानवी को राज्य से वापस भेजना होगा, वरना ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। राजा सबको बताता है दानवी बहुत इंटेलिजेंट है और वह उसे नहीं भेज सकते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर दानवी इतनी इंटेलिजेंट है तो उसे एक टेस्ट देना होगा और एक वाटर क्लॉक बनानी होगी, क्योंकि उन्हें टाइम देखने का तरीका नहीं पता। सभी लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं। राजा कहता है जब तक दानवी वाटर क्लॉक नहीं बना लेती तब तक वह महल में नहीं आ सकती। दानवी ने वाटर क्लॉक बनाने के लिए अपने बॉडीगार्ड पार्क से मदद मांगी, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह राजा का ऑर्डर मानता है वह उसकी मदद नहीं कर सकता। दानवी उसे मदद के लिए मना लेती है। अब दानवी और पार्क कई दिन मेहनत करके आखिरकार वाटर क्लॉक बना लेते हैं। बारिश शुरू होते ही राजा दानवी के पास जाता है। उसे लगता है दानवी अब घर जाने वाली है, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। दानवी राजा को बताती है कि उसने वाटर क्लॉक बना ली है। राजा को डर होता है कि वे दानवी को जान से मार सकते हैं। राजा दानवी को बचाने के लिए उसे और अपने बॉडीगार्ड पार्क को सुरक्षित स्थान पर भेज देता है। हमें पता चलता है कि पार्क प्रधानमंत्री का ही आदमी है और दानवी को कभी भी मार सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। प्रधानमंत्री के लोग वहां पहुंच जाते हैं। पार्क दानवी को वहां से सुरक्षित ले जाता है।
अगली सुबह राजा दानवी को लेकर महल पहुंचता है और बताता है कि दानवी ने वाटर क्लॉक बना ली है, जिससे उसकी सजा माफ कर दी गई है। दानवी की महारानी से दोस्ती हो जाती है। अब राजा दानवी को बताता है कि वह नई भाषा बनाने में उसकी मदद चाहता है। दानवी भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। अचानक एक आदमी तलवार से दानवी पर हमला कर देता है और कमरे में आग लगा देता है। राजा को आग का पता चलता है और वह दानवी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन दानवी सुरक्षित होती है क्योंकि वह तलवार उसकी मैथ्स की बुक पर लगी थी। अगली सुबह राजा सभी मुजरिमों को सजा देता है, जिनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने दानवी को खत्म करने का प्लान बनाया था। अब राज्य में सब कुछ ठीक हो गया था और उन्होंने एक नई भाषा भी बना ली थी। दानवी अपने घर जाने का निर्णय लेती है क्योंकि उसे अपनी माँ और दोस्तों की याद आती। अब दानवी अपनी असली दुनिया में लौट जाती है। वो उसी समय पर पहुँचती है जब वो पार्क में बैठी थी। इस बार वो पेपर देती है, लेकिन स्कूल में फेल हो जाती है और उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है। कुछ समय बाद वो एक स्टोर में काम करने लगती है, जहाँ उसे टीवी पर एक सिंह के बारे में पता चलता है, जो कि बॉडीगार्ड पार्क के जैसा दिखता था। दानवी घर जाने निकल पड़ती है। रास्ते में तेज बारिश होती है और उसे राजा की याद आती है। तभी एक लड़का छाते के साथ आता है, जो राजा की तरह दिखता था।